हेलो बच्चों, मैं राजकुमार स्वागत करता हूं आपका छोटे से परिवार डीप एनालिसिस पर। आज फिर से हम केमिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे, जिनका नाम है ठोस अवस्था। इनमें से बहुत सारा चीज़ हमने पढ़ा दिया है। आज इनका नेक्स्ट पार्ट है, जिनमें हम पढ़ेंगे कि निविड संकुलित संरचना क्या होता है। इनको हम आगे बढ़ाएंगे। और अगर आप 2025 का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर आप बने रहिएगा, आपको पूरी तैयारी हम कराएंगे। अभी थोड़ा सा परिवार और बढ़ जाएगा, डीप एनालिसिस का परिवार थोड़ा बढ़ जाएगा तो हम सभी टीचर को बुलाएंगे, ठीक है ना। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी फिलहाल केमिस्ट्री आप पढ़िए, ठीक है ना। और मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बहुत सारा पार्ट इसका हो गया है, आपने नहीं पढ़ा तो प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 बाय राज सर के नाम से, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बढ़िया से हम पढ़ा रहे हैं हमने। चलिए आज देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है निविड संकुलित संरचना है। क्या नाम है? निविड संकुलित संरचना, या इसी में आपको निविड संकुलन कहीं कहीं लिखा मिलेगा, तो वही बात है ना। चलिए समझते हैं क्या होता है ये। क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की ऐसी व्यवस्था जिसमें कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है, उसे निविड संकुलित संरचना कहते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको आवाज़ नॉइज आ रहा होगा हल्का फल्का, क्योंकि बगल में काम चल रहा है, तो उसके लिए आपको दिमाग उस पर नहीं लगाना है, यहाँ पढ़ने पर ध्यान देना है। देखिए समझिए कि निविड संकुलित का मतलब होता है कि क्लोज पैकिंग। क्या होता है? क्लोज पैकिंग। निविड संकुलित का मतलब क्लोज पैक, मतलब कि गैप कम होना चाहिए, गैप कम होना चाहिए, वही होता है निविड संकुलित। संकुलित का मतलब सटा हुआ, निविड का मतलब कम जगह, निविड संकुलित का मतलब ही हो गया कम जगह, यानी कि रिक्त स्थान नहीं होना चाहिए। तो क्रिस्टलीय ठोस, क्योंकि ठोस में शुरू में पढ़ा है तो आपको ठोस दो प्रकार का, एक क्रिस्टलीय एक अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय का कहीं आगे चर्चा नहीं है, सिर्फ क्रिस्टलीय का चर्चा है, तो क्रिस्टलीय की ही बात करते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की ऐसी व्यवस्था, तो ठोस जो बना रहता है अवयवी कण से ही बना रहता है। अवयवी कण आयन अणुपरमाणु तीनों में कोई हो सकते हैं। ऐसी व्यवस्था जिसमें कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम है। मतलब मान चलिए कि हम एक क्रिस्टलीय ठोस बना देते हैं, हम एक क्रिस्टलीय ठोस बना देते हैं, तो ये क्रिस्टलीय ठोस बना दिए, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। ये जो क्रिस्टलीय हम ठोस बना रहे हैं, ठीक है ना, ये जो क्रिस्टलीय ठोस बना रहे हैं, ये इसमें पूरा जो गोला आपको दिख रहा है, ये गोला है अवयवी कण। क्या है ये? आपका अवयवी कण है। कुछ इसी प्रकार का आपको जो है दिखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये सब पूरा हम अवयवी कण बनाए हुए हैं। तो ये पूरा आपका निविड संकुलन संरचना हो गया। कैसा हो गया? निविड संकुलन। परिभाषा क्या कह रहा है? ऐसी व्यवस्था जिसमें कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम। तो ये कण और ये कण के बीच रिक्त स्थान बहुत कम है, ये कण के बीच रिक्त स्थान बहुत कम, हालांकि सट गया लेकिन रिक्त स्थान थोड़ा मोड़ा होता है, इसके बीच की रिक्त स्थान बहुत कम है। तो ये जो संरचना बना है इसी को क्या कहते हैं? निविड संकुलित संरचना। और ये पूरी व्यवस्था जो बन गया इसको बोलेंगे निविड संकुलन। समझ आ गया? तो आगे इनके प्रकार होते हैं, उनको हम देख, पहले इसका आप डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आगे। तो अब हम पढ़ेंगे समनव्य संख्या के बारे में। समनव्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे, इससे भी आपका सवाल बनता है। और इसी का दूसरा नाम है उपसहसंयोजन संख्या। कहीं कहीं आपको उपसहसंयोजन मिलेगा, आपको एनसीईआरटी में उपसहसंयोजन मिलेगा, ठीक है ना, और कहीं मिल सकता है। तो मैं एनसीईआरटी से ज़्यादा पढ़ाता हूँ आपको, तो प्लीज़ आप एनसीईआरटी ही फॉलो करें, ठीक है ना। एग्जाम में ज़्यादा इससे आता प्रश्न। तो समनव्य संख्या और उपसहसंयोजन संख्या क्या होता है, ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये आगे अभी काम आने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि मेरा लेक्चर जो होता है वो अगर आप शुरू से नहीं देखते तो आगे आपको समझ में नहीं आने वाला, रिलेटेड लेक्चर होता है। समनव्य संख्या या उपसहसंयोजन संख्या क्या होता है, लिखेंगे किसी क्रिस्टलीय ठोस में, किसी क्रिस्टलीय ठोस में, या ऐसे लिखे किसी निविड संकुलित संरचना में, किसी निविड संकुलित संरचना में, निविड संकुलित संरचना में, एक कण, ऐसे लिखिए, एक कण जितने कणों से सटा या घिरा होता है, सटा या घिरा होता है, उस संख्या को उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। उपसहसंयोजन या समनव्य भी आप लिख सकते हैं, कोई एक लिख लीजिएगा, संख्या कहते हैं, ठीक है।
आइए इनको समझते हैं क्या कारण था। देखिए, समनव्य संख्या या उपसंयोजन संख्या, इसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, ठीक है ना। किसी निविड़ संकुलित संरचना में एक कण जितने कणों से, यहाँ पर कण का मतलब क्या हो गया, वही अणु, आयन, परमाणु, समझ गए। इस बात को मैं ज़्यादा बार नहीं बोलूँगा, आप समझ जाइएगा। एक कण जितने कणों से सटा या घिरा रहता है उस संख्या क्या कहते हैं, उपसंयोजन संख्या कहते हैं। परिभाषा से 50% क्लियर होगा, 50% एग्जाम्पल्स क्लियर होगा। से मान चलिए, अच्छा जो अभी निविड़ संकुलन आपको पढ़ा, ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का देखेंगे। मान लीजिए हम एक कोई बना देते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से बना दिए, इस प्रकार से बना दे रहे, ठीक है ना। तो देखिए ये जो बनाए हैं ये एक निविड़ संकुलित संरचना है। क्या है ये, निविड़ संकुलित संरचना है। तो बोलेगा इस दिए हुए निविड़ संकुलित संरचना में उप सहसंयोजन संख्या कितनी है, तो 2 है। कितनी है, 2 है। कैसे जानेंगे, समझते हैं। आइए, परिभाषा क्या करे, किसी निविड़ संकुलित संरचना में एक कण जितने कणों से सटा या घिरा रहता है उस संख्या को उपसंयोजन संख्या कहते हैं। मान लीजिए हम इस कण का हमें उपसंयोजन संख्या निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए ये कण जो है, ये कण कितने कण से घिरा हुआ है या सटा हुआ है, इधर से सटा हुआ, इधर सटा हुआ, यानी कि ये जो है 2 ही से सटा हुआ है। तो 2 गोला से या 2 कण से, गोला मतलब यहाँ कण समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये जो है 2 कण से, एक इससे घिरा हुआ, एक इससे घिरा हुआ, तो जितना से घिरा होगा उतना ही होगा उपसंयोजन संख्या। तो यहाँ पर क्या होगा, 2। हर एक गोला इसका देखिए ये भी इससे सटा है और इससे सटा है, तो ये इसका भी 2 हो जाएगा। तो समझ गए ना, यही आपका क्या, उपसंयोजन संख्या। अगर मैं आपको और बताना चाहूँ, इस प्रकार से हम आपको बना देते हैं ना। अच्छा, ये जो मैंने बताया ये था 1 विमा में, ये क्या था, 1 विमा में था, ठीक है ना। अभी आपको पढ़ाएंगे कि निविड़ संकुलन संरचना 2 प्रकार का होता है। देखिए ये जो हम बना दिए हैं ये है द्विविमा। क्या है ये, द्विविमा। कहा कि 2 विमा दिख रहा है, एक हमें लंबाई दिख रहा है, एक हमें चौड़ाई दिख रहा है, ठीक है ना। अब जरा देखिए किसमें, यानी कि एगो x दिख रहा है, y दिख रहा है। इसमें जरा देखिए, मान चलिए ये गोला का हमको क्या निकालना है, उपसहसंयोजन निकालना है। क्या निकालना, उपसहसंयोजन निकालना है। देखिए ये गोला कितने गोला से घिरा हुआ है, देख लीजिए कितने गोला से घिरा हुआ है, इसको जरा ध्यान देखिएगा। तो एक इससे घिरा हुआ है, एक इससे घिरा हुआ है, और एक आपका इससे घिरा हुआ और एक आपका इससे घिरा। तो इस गोला, ये गोला जो यानी कण या परमाणु बोल लीजिए, कण परमाणु आयन जो बोल लीजिए, तो ये कितने से घिरा हुआ है, 4 गोला से। 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, 4 गोला। तो फिलहाल इसका जो है उपसंयोजन कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि हमने बोल दिया है कि जितना से घिरा होगा या सटा होगा वही क्या होगा, उपसंयोजन संख्या या समनव्य संख्या। तो समझ गया ना, उपसंयोजन यही था आपका, ठीक है ना। चलिए इसको आप डेफिनेशन लिख लीजिए, इसको आप नहीं उतारिएगा। पहले फिर एक एग्जांपल से आप खाली इसको, इसके नीचे इसको उतार लीजिए, ताकि आप अगर उतारना चाहे दोनों उतार लीजिए, समझने का। मुझे तो लगता है हल्का होगा, आप ऐसे समझ गए, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि निविड़ संकुलित संरचना के कितने प्रकार होते हैं, उसका डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। तो आप लिखिए, आप निविड़ संकुलित संरचना के प्रकार, निविड़ संकुलित संरचना के प्रकार, निविड़ संकुलित संरचना के प्रकार। तो अब हम देखते हैं कि निविड़ संकुलित संरचना के कितने प्रकार होते हैं। डेफिनेशन हमने उसको आपको बता दिया, ठीक है ना। देखिए निविड़ संकुलित संरचना जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला होता है 1 विमा में निविड़ संकुलन। क्या होता है, 1 विमा में निविड़ संकुलन, ठीक है। इसको लिखते जाइए आप, 1 विमा में निविड़ संकुलन। 2 नंबर का आपका होता है द्विविमा में, सीधी सी बात है, द्विविमा में, सॉरी गलत लिखा गया, द्विविमा में से होगा, द्विविमा में निविड़ संकुलन, निविड़ संकुलन। आपका फिर 3rd नंबर हो जाएगा, सीधी सी बात है, त्रिविमा में। क्या होगा, त्रिविमा में निविड़ संकुलन। यही आपका प्रकार होता है, त्रिविमा में निविड़ संकुलन। ये 3 प्रकार का आपका होता है निविड़ संकुलित संरचना है, ठीक है ना। इसको आप बोल सकते हैं 1D, है ना। इसको आप बोल सकते हैं 2D, इसको आप बोल सकते हैं 3D, क्योंकि D का मतलब क्या होता है, डायमेंशनल। डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, विमा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये आपका विमा हो गया।
तो यानी 1D में निविड संकुलन, 2D में निविड संकुलन, 3D में निविड संकुलन। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं समझने के लिए और शॉर्ट में, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि एक विमा में निविड संकुलन क्या होता है, फिर देखेंगे द्विविमा में, फिर देखेंगे त्रिविमा में, ठीक है। तो पहले हम लिख देखते हैं एक विमा में निविड संकुलन क्या होता है। तो आप लोग लिखिए एक विमा में निविड संकुलन, एक विमा में निविड संकुलन, निविड संकुलन, ठीक है। देखिए एक विमा में निविड संकुलन क्या होगा, इसका परिभाषा आप खुद से लिख सकते हैं। जिसमें एक विमा हो तो लिखेंगे ऐसा निविड संकुलन, ऐसा निविड संकुलन, ऐसा निविड संकुलन जिसमें केवल एक विमा हो, निविड संकुलन जिसमें केवल एक विमा हो। तो काफ़ी आसान है, इस तो परिभाषा लिखने की जरूरत भी नहीं था, ऐसे ही आप समझ आते। जिसमें केवल एक विमा हो, जिसमें केवल एक विमा हो उसे एक विमा में निविड संकुलन कहेंगे, एक विमा में निविड संकुलन कहेंगे, ठीक है, संकुलन कहते हैं। अब जरा देखिए इसमें क्या है, अब इसका एग्जांपल लेते हैं। कह रहा है कि ऐसा निविड संकुलन जिसमें केवल एक विमा हो, तो अभी वही बना दीजिए ऐसे करके, यही इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब हो जाएगा एक विमा में। ये जो हम बनाए हैं इससे हो गया, थोड़ा ओवरलैप हो गया, ओवरलैप आपको नहीं करना, ठीक है ना। ये जो आपका हो गया, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है ये एक विमा में निविड संकुलन है। जब मैंने आपको क्रिस्टल जालक पढ़ाया था, त्रिविम जालक, उसमें बताया था कि वो भी तीन प्रकार के होते हैं, एक विमा में जालक, दो विमा में जालक, तीन विमा में जालक। तो सेम यहाँ पर भी जो निविड संकुलन है वो आपका एक विमा में होता है। तो ये आपका जो हम बना दिए हैं, यही आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दो आपको बोलना है बोल दिए, क्योंकि एक एक विमे है। तो ये आपका कैसा हो गया, ये आपका हो गया एक विमा में निविड संकुलन। और अभी मैंने आपको बताया था कि एक विमा में जो निविड संकुलन होता है उसकी उपसंयोजन संख्या कितनी होती है, उपसह संयोजन संख्या कितनी होती है, अभी हमने तुरंत बताया है कितना होता है। उपसंयोजन संख्या आखिर होता क्या है कि किसी भी निविड संकुल संरचना में एक कण जितने कण से सटा होता है या घिरा होता है उस संख्या क्या कहते हैं, उपसंयोजन संख्या कहते हैं। तो अगर मान चलिए इसको देखना तो ये इससे घिरा और इससे घिरा, इसको देखना तो इससे घिरा इससे घिरा, मतलब एक विमा में जितना होगा उसका उपसंयोजन संख्या 2 ही होगा, समझ गए ना। तो पूछ लेगा एग्जाम में कि एक विमा में निविड संकुलन का उपसंयोजन संख्या क्या होता है, 2 होता है, ठीक है ना। इसको समझ गए तो आप इसको उतार लीजिए। आइए देखते हैं द्विविमा में निविड संकुलन। तो अब देख लेते हैं द्विविमा में निविड संकुलन क्या होता है। पहले इसका आप डेफिनेशन लिख लीजिए, लिखेंगे ऐसा निविड संकुलन, ऐसा निविड संकुलन। देखिए जब मैंने आपको क्रिस्टल जालक पढ़ाया था तो उसमें जो डेफिनेशन था सेम डेफिनेशन इसका भी होगा, ठीक है ना। जो पढ़ा होगा उसको पता होगा। ऐसा निविड संकुलन जिसमें कण, जिसमें अवयवी कण, अवयवी कण तल में व्यवस्थित रहते हैं, तल में व्यवस्थित होते हैं, द्विविमा में निविड संकुलन कहलाते हैं। द्विविमा में निविड संकुलन कहलाते हैं, निविड संकुलन कहलाते हैं, ठीक है, कहलाते हैं। चलिए तो आप इनको समझ गए हैं, थोड़ा सा इनको बता देते हैं अच्छे से। नाम है द्विविमा, मतलब कि दुगो विमा है, विमा माने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ऐसा निविड संकुलन जिसमें अवयवी कण तल में व्यवस्थित होते हैं उसे द्विविमा में निविड संकुलन कहते हैं। पहले आप लिख लीजिए ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। यहाँ लिख लीजिएगा यह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है वर्ग निविड संकुलन। क्या होता है, वर्ग निविड संकुलन, वर्ग निविड संकुलन, ठीक है। और दूसरा होता है षटकोणीय निविड संकुलन, षटकोणीय निविड संकुलन, ठीक है, षटकोणीय निविड संकुलन। यही 2 प्रकार का ये होता है, ठीक है ना। फिर इसी वर्ग निविड संकुलन से आगे आपका त्रिविमा बनता है, तो वो आगे का पार्ट है। पहले हम इसको देखते हैं। देखिए अभी मैंने इसको जो है इसका वीडियो में अभी बना लिया था, समझा देता अच्छे तरीके, लेकिन फिर देखा कि वीडियो में आवाज़ ही नहीं आए तो फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, ठीक है ना। कोई नहीं, आपको पढ़ना है तो हम फिर से कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए पूरा फिर हमको मिटाना पड़ रहा है इसमें। तो अब हम फिर से देख लेते हैं एक बार क्या है द्विविमा में निविड संकुलन क्या। देखिए पूरा परिभाषा लिखा हुआ क्योंकि अभी बनाए थे। ऐसा निविड संकुलन जिसमें अवयवी कण तल में व्यवस्थित होते हैं
द्विविमा में निविड संकुलन कहलाते हैं। देखिए तल में भी कह रहा है, तल का मतलब समझते हैं कि एगो एक्स अक्ष एगो वाई अक्ष दोनों मिलकर तल बना देता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वर्ग निविड संकुलन, एक होता है षटकोणीय निविड संकुलन, ठीक है ना। आइए इनको देखते हैं, हम बनाते हैं कुछ इसका वर्ग निविड संकुलन का पहले बनाते हैं, समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। गोला हमसे थोड़ा सा हो सकता है कि टेढ़ा बन जाए, कोई नहीं, मैं फिर प्रैक्टिस कर रहा हूँ अच्छे तरीके से बनाने का। ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ये आपका कैसा स्ट्रक्चर है, ये आपका द्विविमा में निविड संकुलन है। किसका ये आपका मैं द्विविमा में निविड संकुलन बना रहा हूँ। ये सटना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, सटना चाहिए। आप लोग कॉपी में गोल गोल बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये किसका है, द्विविमा निविड संकुलन, वो भी किसका, वर्ग निविड संकुलन का। किसका है, वर्ग निविड संकुलन का है। तो इसमें जरा देखिए आप कि दो अक्ष आपको दिख रहा होगा, ये आपका एक एक्स अक्ष हो गया और ये आपका एक वाई अक्ष हो गया। तो तल मिल गया, क्योंकि बात ही कर रहा है जो तल में हो, अब ये भी कहाँ हो, तल में हो। अब जरा देखिए कि ये पैटर्न और ये पैटर्न, ये पैटर्न, ये पैटर्न, सारे पैटर्न एक जैसे हैं, मतलब कि जैसा ये वाला पैटर्न है वैसा ही है, मतलब सारे पैटर्न एक जैसे हैं। तो अगर मैं इस पैटर्न को ए मान लूँ तो क्या ये सारे ए नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ए के ही जैसा है। अगर मैं ए मान लूँ सारे ए हो जाएंगे। तो मैं बोल दूँ पहले कि इसमें पैटर्न जो बन रहा है ना वो ए बन रहा है। पैटर्न कैसा बन रहा है, ए पैटर्न बन रहा है, ठीक है ना, ए पैटर्न। यानी आप बोल सकते हैं निविड पैटर्न है ना, निविड पैटर्न, जो निविड संकुलित संरचना का पैटर्न बन रहा है वो ए करके बन रहा है। अब जरा इसमें हम देखेंगे समनव्य संख्या कैसे निकालेंगे, क्योंकि समनव्य संख्या हमने देखा था एक विमा का। जरा देखिएगा इसका नाम वर्ग निविड पड़ा क्यों। अगर मैं इस गोले को ध्यान से देखूं, अगर मैं इस गोले को ध्यान से देखूं, थोड़ा सा मैं काले को बना देता हूं, काले से इस गोले को मैं ध्यान से देखूं तो ये बताइए कि ये कितने कणों से मिलकर घिरा हुआ है या कितने गोलों से मिलकर घिरा हुआ है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये इससे घिरा हुआ है, इससे घिरा हुआ है, इससे घिरा हुआ, इससे घिरा है। मतलब ये गोला जो है फकत इस चारों गोला से सटा हुआ है। तो चारों गोलों के केंद्र हमने टिक कर दिया। अभी चारों गोले के केंद्र को आपस में आप मिला दीजिए, चारों गोले के केंद्र को आपस में आप मिला दीजिए। तो मिलाने के बाद आप क्या देखें, एक वर्ग आपको मिल रहा है। वर्ग मिला कि नहीं, बिल्कुल वर्ग मिला। आप कहीं भी देख लीजिएगा, मान चले आप इसको देखते थे, ये गोला जो है पर्सनल, ये गोला कितने गोलों से घिरा है, एगो इससे घिरा, एगो इससे घिरा, एगो इससे घिरा, एगो इससे घिरा। फिर आप चारों को मिलाइएगा तो आपको वर्ग ही मिलेगा, मतलब कहीं भी देखेगा तो आपको वर्ग ही मिलेगा। इसीलिए इसका नाम हो गया वर्ग निविड संकुलन। समझ गए ना। और इसके उप सहसंयोजन संख्या कितने हो गए, उप सहसंयोजन संख्या की बात करूँ मैं, उप सहसंयोजन संख्या की बात करूँ तो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगा, काहे कि 4 गोला से घिरा हुआ है, ठीक है ना। तो समझ गए आप ये। अच्छा इसकी संकुलन क्षमता की बात करूँ, संकुलन क्षमता क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। संकुलन क्षमता इसका होता है 52.4% होता है। कितना होता है, 52.4% होता है। तो ये संकुलन क्षमता का मतलब ये हुआ कि इसमें पैकिंग कितना हुआ है। संकुलन क्षमता मतलब पैकिंग कितना है, 52.4%। 100% कोई भी चीज़ होता है तो 152.4 घटा जाएगा, जितना आएगा वो हो गया खाली जगह। तो अभी ये आगे आएगा चैप्टर, ये टॉपिक आगे है, फिलहाल मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं हम षटकोणीय निविड संकुलन। इसमें भी सेम ऐसा ही होगा कि द्विविमा ही है, इसमें भी जो है सेम ऐसा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा। तो बनाता हूँ मैं आपको, समझिएगा ध्यान से थोड़ा सा। ये थोड़ा सा आपको बार गोल बन रहा है हमसे, आपकी बार गोल हमसे बन रहा है। देखिए ये पहला हम पैटर्न बना दिए। अब इसमें देखिएगा, इसमें इस टाइप का स्ट्रक्चर उसमें नहीं होगा, थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि नाम अलग है तो स्ट्रक्चर भी अलग होगा। इसमें क्या करना है कि ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर गोला रखना, यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने गोला रख दिया, यहाँ पर हमने गोला रख दिया, ठीक है ना। यहाँ पर हमने गोला रख दिया कुछ इस तरह से, ठीक है ना। अब फिर जरा देखिए, फिर अब क्या इसको पैटर्न लेना है, इसको भरना है, ठीक है ना। अब इसको आगे भी भरा सकते हैं इसे करके, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, एक आप यहाँ दे सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। फिर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ थोड़ा सा बात, हमको गोल बनता नहीं हमसे जल्दी। इस तरह से करना है, ठीक है ना। तो अब जरा देखिए यहाँ पर कि टोटल जो है 4 हम इसमें पैटर्न दिए हैं, तो चारों पैटर्न आपको अलग अलग दिख रहा होगा। 2 पैटर्न तो समान है, 2 पैटर्न अलग अलग है। अगर मैं पहला इसका बात करूँ, इसको अगर मैं ए नाम देता हूँ
तो इसके जैसा यानी कि पहला जो पंक्ति दी है इसके जैसा दूसरा पंक्ति नहीं है, बिल्कुल अलग है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब सेम देखिए ये जो तीसरा पंक्ति है, तीसरा पंक्ति ये पहले पंक्ति जैसा है तो इसका भी नाम ए हो जाएगा। अब ये जो पंक्ति है ये इससे मैच खा रहा है बी से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो पैटर्न यहाँ क्या बना, निविड पैटर्न क्या बना, निविड पैटर्न यहाँ पर क्या बना है, ए बी क्या बना है, ए बी बना है, ठीक है ना। अब यहाँ इसका नाम क्या है, षटकोणीय निविड संकलन है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए षटकोणीय का मतलब क्या होता है, षटकोणीय का मतलब होता है 6, क्या होता है 6 होता है, और वर्ग का मतलब क्या होता है 4 होता है। तो आपको यहाँ 4 वर्ग मिला दिखा, यानी कि उपसंयोजन संख्या 4 थी, तो यहाँ पर उपसंयोजन संख्या 6 आएगा। देखिए कैसे, आप किसी भी गोले को उठा लीजिए, सपोज दैट हम इस गोले को ले लेते हैं, इस गोले को हम इस गोले को ले लेते हैं, इस गोले को देखिए ये कितना से घिर कर बना हुआ है, तो ज़रा देखिए ये इससे घिरा हुआ है, ठीक है, इससे घिरा हुआ है, इससे घिरा हुआ है, इससे भी घिरा हुआ है, इससे भी घिरा और इससे भी घिरा है। ज़रा सबको मिलाइए, तो सबको मिलाइए ज़रा आप, आपको क्या मिला यहाँ पर, देखिए ज़रा आपको क्या मिला यहाँ पर, तो आपको मिला है एक षटकोणीय संरचना। क्या मिला, षटकोणीय, ये जो मिला है आपको ये क्या है, षटकोणीय संरचना। ये आपको क्या मिला है, ये आपको एक षटकोणीय, देखिए एक भुजा, यहाँ देखिए एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा, तो षटकोणीय मिला, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था, षटकोणीय निविड संकुलन। तो प्रश्न इस गोला का बात हो रहा है, तो इसका संख्या कितना हो गया, उपसंयोजन संख्या 6, तो बोल देंगे उपसहसंयोजन संख्या कितना हो गया, 6, सहसंयोजन संख्या कितना हो गया, 6 हो गया। और इसका जो संकुलन क्षमता होता है, क्या, संकुलन क्षमता होता है आपका 60.4 होता है, कितना होता है, 60.4% होता है। यानी कि इसमें पैकिंग क्षमता जो है, जो आपस में सटे हुए जगह जो छेक रखा है 60.4% छेक रखा है, और 100 हम घटाइएगा 60.4 जितना आएगा वो खाली जगह हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो पूछता है कि षटकोणीय निविड संकुलन में संकुलन क्षमता कितनी होती है, 60.4% होती है, ठीक है ना। उम्मीद है कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि त्रिविम निविड संकुलन संरचना क्या होता है, ठीक है ना, उसमें और आगे पार्ट आएगा। तो अगर क्लास अच्छा लगा हो तो प्यारा सा कमेंट अपना जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।